आई एम नीतू कुमारी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जो विश्व में बहुत अधिक फैल चुका है या जिससे विश्व बहुत अधिक प्रभावित हो चुका है। वह मुद्दा है कोरोना वायरस का खतरा। कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है और उसके क्या क्या प्रभाव हैं, उस जब शरीर के अंदर पहुंच रहा है तो क्या क्या हमारे शरीर में कर रहा है, किसे प्रभावित कर रहा है, या फिर और कोरोना से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और मैं इस पूरे वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि अगर आपको कोरोना से बचना है या फिर जब आप कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे तो आपके शरीर में क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या अनुक्रिया होगी। और फिर मैं आपको इसके उपचार के बारे में भी बताऊंगी कि आज तक हम लोग इसका उपचार क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं, या फिर हम लोग इतने विकसित होते हुए भी इसका उपचार खोज क्यों नहीं पा रहे हैं। आज हम लोग विश्व स्तर पर सर्वाधिक फैल चुके वायरस कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे। कोरोना वायरसों का एक समूह है जिसे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संघ ने एक महामारी घोषित कर दिया है और भारत की सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के एक शहर वुहान में हुई थी, लेकिन चीन के सरकार ने इससे जुड़ी खबरों को दबा दिया क्योंकि उसे डर था कि इससे लोगों में दहशत फैल जाएगी, लोग डर जाएंगे, जिस कारण इस वायरस की पहचान ना हो सकी और यह व्यापक स्तर पर फैल गया। कोरोना वायरस की तरह ही 2002 से 3 में सॉर्स नामक एक वायरस भी व्यापक स्तर पर फैला था और कोरोना वायरस उसी सॉर्स नामक वायरस का 7वां काल है। इस तरह कोरोना वायरस के कुल 7 प्रकार होते हैं। कोरोना वायरस को WHO ने कोविड-19 नाम दिया है। कोविड-19 का अर्थ हुआ कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसमें पाया जाने वाला आनुवांशिक अनुक्रम चमगादड़ में पाए जाने वाले एक वायरस से 96% मिलता जुलता है और विश्व में सबसे ज़्यादा तस्करी होने वाला जीव पेंगोलियन में भी यह वायरस पाया जाता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यह वायरस छोटे स्तनधारियों द्वारा ही फैल रहा है, लेकिन इस बात का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा कम तापमान या फिर बहुत अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकता, इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जा रहा है, लेकिन अभी भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कोरोना वायरस जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे फेफड़े को संक्रमित कर देता है। तो हम यह कैसे जानेंगे कि हम कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, या फिर जब कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हमें बुखार आता है, बुखार के बाद हमें सूखी खांसी होती है। सूखी खांसी कहने का अर्थ हुआ कि हमें कफ बलगम ये सब नहीं बनता और इसके 1 सप्ताह के बाद हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सारे लक्षण 14 दिन के अंदर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में यह लक्षण 5 दिन के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। अर्थात अलग अलग व्यक्तियों में कोरोना के फैलने का रफ्तार अलग अलग है। कोरोना वायरस के आरंभिक लक्षण साधारण सर्दी जुकाम की तरह ही होते हैं, लेकिन अगर बुखार लगातार जा रहा हो, उतर नहीं रहा हो और थकान और मांसपेशियों में दर्द का अनुभव हो रहा है तो शायद आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यदि कोई भी व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, उन्हें डॉक्टरों के संपर्क में आना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनसे कोई और संक्रमित ना हो जाए। तो हम कोरोना से बच कैसे सकते हैं, इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें अपने हाथ को साफ करते रहना होगा, लेकिन यहाँ पे एक और तथ्य आ जा रहा है कि हम अपने हाथों को तो साफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें हम बार बार छूते हैं तो उनसे वायरस आ सकते हैं। अगर वायरस उनमें हो तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। और फिर दूसरा, हमें सार्वजनिक स्थान पे या फिर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ जाने से बचना होगा। तीसरा, चाहे वो हर व्यक्ति वो संक्रमित हो या संक्रमित ना हो, उसे मास्क का उपयोग करना होगा, मांस का सेवन नहीं करना होगा और उसे सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी नहीं होगा। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचना होगा। अगर कोई व्यक्ति थकान अनुभव कर रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो व्यक्ति छींकते या खांसते समय अपने मुंह को टिश्यू पेपर से ढक ले और छींक लेने या खांस लेने के बाद अपने हाथ को अपने नाक, आँख, मुंह पे ना ले जाए, क्योंकि इसे ले जाने से वायरस शरीर के अंदर जा सकते हैं। और वैसे व्यक्ति को तो सार्वजनिक स्थानों पे कदापि नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि इससे वायरस फैल सकते हैं। कोरोना वायरस का महामारी कैंसर से भी अधिक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह अभी विश्व के बहुत सारे देशों में लगभग 119 से भी अधिक देशों में फैल चुका है और इसे पीड़ित लोगों की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। कोरोना सबसे पहले चीन में आया था,
इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित तो चीन ही हो रहा है। लेकिन उसके बाद अगर कोई ज़्यादा प्रभावित है तो वे देश हैं इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान। ये देश, इस देश में पीड़ितों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ एक और बात आ रही है कि चीन में जो है अब इसके फैलने का रफ्तार कम हो चुका है और अन्य देशों में इसके फैलने का रफ्तार बहुत ही अधिक हो रहा है। विश्व में 10 सबसे अधिक प्रभावित है कोरोना से, उनमें से 6 देश जो है यूरोप के हैं। इसलिए कोरोना वायरस का मूल केंद्र यूरोप को ही माना जा रहा है। कोरोना वायरस से वैसे लोग संक्रमित हो रहे हैं जो 80 वर्ष से अधिक के हैं या फिर जो अभी नवजात शिशु हैं, क्योंकि इन लोगों में जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है वो मजबूत नहीं होता है और कोरोना से लड़ने के लिए हमें मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली चाहिए। कोरोना वायरस के फैलने का सबसे बड़ा कारण है इसका कोई उपचार न होना। अभी तक इसका कोई टीका नहीं खोजा जा सकता है, नहीं खोजा गया है और ना ही इसका कोई इलाज ही आया है। दवा निर्माताओं का कहना है कि वो महीनों में इसकी दवा उपलब्ध करा सकते हैं और साल भर में वैक्सीन आ सकती है, लेकिन अभी आई नहीं है। अगर भारत में कोरोना की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले यह भारत के केरल राज्य में पहुंचा था। वुहान यूनिवर्सिटी में स्टडी करने वाली एक लड़की के जरिए वो लड़की ठीक हो गई, लेकिन भारत में इसके पीड़ितों की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। इसलिए लेकिन भारत भी इससे लड़ने के लिए कमर कस चुका है। कई देशों से आने वाले यात्रियों का यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें अलग रखा जाता है। इसके लिए भारत में 52 परीक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं। इनमें सर्वाधिक कर्नाटक में 5 केंद्र हैं। बिहार में भी एक केंद्र बनाया गया है, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना को। यहाँ पे सर्च किया जा रहा है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है तो उन्हें अलग रखा जा रहा है। और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशिया के सार्क देशों को प्रस्तावित किया है बैठक बुलाने के लिए। कोरोना से निपटने के लिए यहाँ पे रणनीति बनाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे प्रस्ताव किया है कि दक्षिण एशिया के जितने भी सार्क वाले देश हैं वे लोग एक जगह बैठक करें। बिहार में अभी तक कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि उत्तर प्रदेश और नेपाल में कोरोना आ चुका है, यानी वहाँ के लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और नेपाल हमारे ही पड़ोस के देश राज्य हैं। कोरोना वायरस का बुरा प्रभाव मनुष्यों पर तो पड़ा ही है, इसका बुरा प्रभाव भारत के साथ साथ विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, क्योंकि इस वायरस के कारण लोग एक जगह एकत्रित होकर काम करना नहीं चाहते। अगर कर्मचारी काम करना नहीं चाहते तो स्वाभाविक है कि उत्पादन कम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग पर बुरा असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव जाएगा। कितनी अजीब बात है कि हम लोग आज इतने विकसित हो चुके हैं कि चांद पे जाने की बात करते हैं, मंगल पे घर बनाने की बात सोचते हैं और ऐसे ऐसे हथियार बनाए हैं, एटम बम, परमाणु बम बनाए हैं, हाइड्रोजन बम बनाए हैं कि 1 मिनट में पूरी दुनिया को तबाह कर देने की दावा करते हैं। लेकिन हमारे पास इस छोटे से वायरस, इस छोटे से बायोलॉजिकल हथियार यानी कि जैविक हथियार का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम अभी तक इसका कोई उपचार नहीं ढूंढ पाए हैं। ये वायरस हमें हर बार परेशान करते रहते हैं, कभी सॉर्स वायरस के रूप में, तो कभी कोरोना वायरस के रूप में और कभी अन्य वायरस के रूप में। तो क्यों ना हम इन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में ले और इनका समुचित उपचार ढूंढे। हालांकि जब तक उपचार ढूंढा जाएगा तब तक सावधानी ही सबसे बड़ी उपचार है। हमें सावधान रहना होगा। हम स्वच्छता, सतर्कता और समझदारी से इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। हम अगर सतर्क रहें, स्वच्छ रहें और लोगों को जागरूक करें तो हम इस बीमारी से बहुत अधिक बच सकते हैं। और हमें अभी इसी उपचार का उपयोग करना होगा। हमें खुद जागरूक होना होगा, अपने परिवार को जागरूक करना होगा और इसके साथ ही साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। उन्हें कोरोना के बारे में बताना होगा और इस तरह हम उन्हें जागरूक करके शायद इस कोरोना वायरस से बच सके।